नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केआर दुबे। आज का वीडियो ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस पे है और ये कि अगर आपका मुंह प्रॉपर खुल रहा है, 3-3.5 फिंगर आपके मुंह के अंदर जा रही है, उसके बाद भी आपके मुंह के अंदर कहीं कहीं पे पेन होता है, तो हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप कैसे ये पता करेंगे कि आपके मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड जो बन रहा है वो कम है या ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा फाइब्रोटिक बैंड है तो आपको ट्रीटमेंट किस लेवल पर लेना चाहिए और कितने दिन में आपका ट्रीटमेंट लेने से आपका मुंह पूरी तरह से खुलने लगेगा। क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं, बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं कि सर एक चीज़ आप बता दीजिए, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ लेकिन क्या ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस ठीक होता है? क्या ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस 100% ठीक होता है? जी हाँ, ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस बिल्कुल ठीक होता है। ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस 101% ठीक होता है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ एक ट्रीटमेंट प्लान होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो हम सबसे पहले आज की वीडियो में ये जानते हैं कि ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस के किस लेवल पे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और किस लेवल पे आप बिना ट्रीटमेंट के अपने घर पर ही अपने ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और जिनको जरूरत होगी उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आपको पता होता है कि आपका ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस, मान लीजिए कि आपको मुंह के अंदर थोड़ी थोड़ी बर्निंग सेंसेशन होने लगी है, थोड़ा सा मुंह के जलन होने लगी है, मुंह के अंदर की जो कलर है, स्किन है, वो भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है। तो अब आपको लगने लगता है कि अरे मेरी तो माउथ ओपनिंग बिल्कुल 3-3.5 फिंगर है। बार बार चेक भी करते हैं, डॉक्टर्स भी बताए हुए हैं कि फिंगर डाल के चेक कर लो, माउथ ओपनिंग कम नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, माउथ ओपनिंग कम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में कहीं पे भी सुपारी ऐड हो रहा है, मतलब कि या तो गुटखा के फॉर्म में हो या तो सिर्फ सुपारी के फॉर्म में आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री में चल रहा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, अपनी हैबिट को बंद करना है। क्योंकि अगर आपके मुंह के अंदर थोड़ा भी कलर चेंजेस आने लगा, मतलब हल्का जगह जगह पे ब्लैक ब्लैक होने लगा या जगह जगह पे वाइट होने लगा, एक यूनिफॉर्मली वाइट होने लगा, पैचेस की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली वाइट होने लगा, या तो आपका जो गाल है वो थोड़ा थोड़ा टाइट होने लगा। अब ये गाल को टाइट होने को हम कैसे चेक करेंगे कि गाल अंदर से टाइट हो रहा है? तो देखिए, गाल अंदर से जैसे मुंह में हवा भरेंगे, ऐसे करके मुंह हवा भरेंगे और अच्छे से प्रॉपर फुलाएंगे, तो आपका गाल दोनों साइड से अगर बराबर नॉर्मली फूलता है और लचीलापन रहता है, तो इसका मतलब है कि आपके मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड जो बन रहे हैं बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं। लेकिन अगर इसी का जस्ट अपोजिट, आप बिल्कुल भी मुंह फुला रहे हैं, मतलब कितना भी आप प्रेशर कर लीजिए, आपका मुंह, ये गाल बिल्कुल फूलेगा नहीं, तो फिर वहां पे थोड़ा सा डरने वाली बात होती है। वहां पे आपको ये सोचना होता है कि अब तो आपको ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस हो गया है। मुंह में हवा भरने के बाद गाल लचीलापन नहीं हो समझ में आता है, बहुत कम समझ में आता है, बहुत हार्ड आपको लगने लगता है। तो यही पॉइंट होता है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आप नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, अपने कोई भी स्पेशलिस्ट से मिलिए, जिससे कि आप अपने अच्छे से ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकें और उनके फॉलोअप में रह करके आप अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस 101% ठीक होता है कैसे। तो ओरस अम्बिकस फाइब्रोसिस 101% ठीक होने के आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। वो नंबर 1 पे स्टेप होता है कि आप जो डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन दे रहे हैं, उस मेडिकेशन को प्रॉपर जैसे डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं उसको आपको करना ही करना है। नंबर 2 पे सबसे पहले अपनी हैबिट को बंद करना है। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि सर मैं गुटखा बहुत दिनों से खा रहा था, सुपारी की मात्रा बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो अब मैंने सुपारी बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन सर जो थोड़ा सा तंबाकू मैंने खाना शुरू किया है उसको मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ऐसे मैसेज आते हैं। भैया, आपको पहले तो सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार का मेडिकेशन आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके किसी भी प्रकार की हैबिट को बंद कीजिए। अब हैबिट में ये नहीं है कि आप सिर्फ गुटखा खा रहे हैं तो गुटखा बंद करके तंबाकू से, मैंने हमेशा बोला है हैबिट को बंद करना है, हैबिट को स्विच करना है, हैबिट को क्विट करना है। ये नहीं है कि एक हैबिट से दूसरे हैबिट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके आप बदलते जाएंगे। तो इसलिए
आपको नंबर 1 पे मेडिकेशन करना है, नंबर 2 पे अपने हैबिट को बंद करना है, नंबर 3 पे आप OSMF की जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो करनी है। इन सब का वीडियो मैंने बना के लिंक में रखा हुआ है और अपने प्लेलिस्ट में आप जा करके वो देख सकते हैं। OSMF की एक्सरसाइज का वीडियो प्लेलिस्ट में है, मेडिकेशन का वीडियो प्लेलिस्ट में है, हैबिट कैसे छोड़ना है, गुटखा तंबाकू कैसे छोड़ना है उसका भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है। और नंबर 4 पे होता है कि अगर आप डाइट प्लान अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब कि OSMF में डाइट प्लान की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप अच्छा डाइट प्लान नहीं लेके चल रहे हैं तो आपकी बॉडी का, आपका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जो अच्छी खासी उम्र है, 40 साल 50 साल के हैं, लेकिन उनका वेट भी 45, 46, 47 के आसपास में आता है। फिर उनको डाइट प्लान मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन डाइट की ज़रूरत होती है। आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप लाइकोपिन रिच डाइट खाइए, आप बीटा कैरोटीन रिच डाइट खाइए, आप आयरन रिच डाइट खाइए। ये आपके OSMF को बहुत एक लिमिट मात्रा में कम करने में आपको बहुत मदद करेगा। ये तो रहा, ये 4 स्टेप होते हैं। ये 4 स्टेप को फॉलो करके आप अपने ओरोसमिकस फाइब्रोसिस को 101% ठीक कर सकते हैं। और मैं लिख करके देता हूँ कि जो बंदा ये चारों स्टेप को एक अक्षरशः जैसे बताया गया है, जैसे हम आपको बताते हैं कि आपको मेडिकेशन कौन सा यूज़ करना है, किस टाइम यूज़ करना है, कैसे लेना है, और जैसे हम बताते हैं कि आपको कौन कौन सी ओरोसमिकस फाइब्रोसिस, कुछ लोग होता है कि माउथ ओपनिंग मशीन, माउथ ओपनिंग जैक का यूज़ करने लगते हैं, मतलब उनको टाइट करते रहते हैं, उनको प्रेशर बनता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है अंदर से गाल फट जाते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं। हमने अपने वीडियोस में बताई हुई है कि आपको माउथ ओपनिंग करने के लिए सिंपल से बहुत सस्ते तरीके में, बिना किसी जैक का यूज़ किए हुए, बिना किसी मशीन का या बिना किसी डिवाइस का यूज़ करके आप अपने मुंह को आप खोल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से वो कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने डाइट को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, 40% मेडिकेशन, 40% एक्सरसाइज और 20% आपका डाइट प्लान, ये तीनों मिल करके आपके ओरोसमिकस फाइब्रोसिस को ठीक कर सकते हैं। और 100% आपका कमिटमेंट, अगर आप किसी भी प्रकार से लेकर के 100% कमिटमेंट है किसी भी चीज़ को लेकर, तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि आपके ओरोसमिकस फाइब्रोसिस को ठीक ना कर सके। बहुत सारे मुझे वीडियोस में कमेंट भी, 1-2 कमेंट ऐसे भी आए हैं कि अरे सिर्फ बोल बचन है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बोलते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। एक बार आप उस चीज़ को फॉलो करके देखिए। आप मुझसे ट्रीटमेंट मत लीजिए, आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को एक अक्षर से फॉलो करके आप देखिए, आपका ओरोसमिकस फाइब्रोसिस 101% ठीक होगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप मुझे से ट्रीटमेंट लीजिए या मेरे पास आइए, मेरे पास बनारस में आइए, मेरे दोनों क्लिनिक पे आइए और मुझसे ट्रीटमेंट लीजिए। मैं आपको बस ओरोसमिकस फाइब्रोसिस, आपके ल्यूकोप्लेकिया को, आपके ओरोसमिकस फाइब्रोसिस को, आपके माउथ रिलेटेड डिजीज को और आपके पूरे शरीर को सिर्फ ठीक करना चाहता हूँ। कैसे भी कीजिए, बिल्कुल ठीक रहिए, किसी भी प्रकार की बैड हैबिट मत लीजिए, और फिर देखिए कि आपका ओरोसमिकस फाइब्रोसिस या दुनिया की कोई भी बीमारी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो ठीक ना हो। ये तो आपका ओरोसमिकस फाइब्रोसिस है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो कि मतलब एक नॉर्मल वे में चलने पे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि मैं नहीं ठीक कर सकता, या बिना सर्जरी के नहीं ठीक होगा, या बिना अब सर्जरी भी करना बहुत मुश्किल हो गया है। वो पेशेंट अपने कमिटमेंट को ले करके, अपने चीज़ों को, डाइट को चेंज करके, अपने डाइट को फॉलो करके बिल्कुल 101% ठीक हुए हैं। तो इसलिए ये ओरोसमिकस फाइब्रोसिस से बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन समय रहते अपने आप को बिल्कुल समय देना है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।